देखिए यहाँ पर मैंने किसान का पीएफएमएस बैंक स्टेटस ओपन कर रखा है माही इन्फो की वेबसाइट में। और यहाँ पर आप देख लीजिए इस स्टेटस में क्या कुछ लिखा हुआ है। पीएफएमएस का जो दस्तावेज है वो तैयार हुए थे 17/2/2023 को और पीएफएमएस के भेजे गए थे 20/2/2023 को। यहाँ पर आप देख लीजिए 3 दिन बाद दस्तावेज पीएफएमएस के पास भेजे गए। और यहाँ पर आप देख लीजिए RJCT यानी रिजेक्ट, ये आप देख लीजिएगा। अगर आपका पीएफएमएस प्रतिक्रिया में RJCT रिजेक्ट लिखा है तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप आगे जो समस्या देख सकते हैं, समान लाभार्थी प्रकार और योजना के लिए आधार संख्या पहले से मौजूद है, यानी समान लाभार्थी प्रकार और योजना के लिए आधार पहले से मौजूद है। ये कब हुआ था? पीएफएमएस की प्रतिक्रिया डेट देख सकते हैं 4/3/2023, यानी आज से 2 दिन पहले इनका ये पीएफएमएस का है वो डेट आया है और इनका रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट होने का कारण लिखा है समान लाभार्थी प्रकार एवं योजना के लिए आधार संख्या पहले से मौजूद है। और इनका जो पेमेंट मोड है आधार। चलिए इनका बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लेते हैं, वहाँ पर इनके क्या लिखा है, फिर इनका सुधार भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आधार डेमो ऑथेंटिकेशन इनका स्टेटस पेंडिंग है, EKYC यस है, एलिजिबिलिटी इनका यस है, पेमेंट मोड इनका आधार हो चुका है। और पीएफएमएस बैंक का स्टेटस आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स पेंडिंग एट पीएफएमएस बैंक फॉर अकाउंट वैलिडेशन। अब यहाँ पर लैंड सीडिंग भी इनका नो है, यानी इनकी लगभग डाटा है वो नो दिखा रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनका जो पीएफएमएस बैंक रिस्पॉन्स पेंडिंग एट पीएफएमएस बैंक अकाउंट वैलिडेशन लिखा है, इसका मतलब है कि पीएफएमएस की तरफ से कोई अभी तक है वो रिप्लाई नहीं आया है। हालांकि रिप्लाई 2 दिन पहले आ चुका था। अब यहाँ पर अपडेट होने में 5 से 7 दिन लगेंगे। यहाँ पर भी रिजेक्ट दिखाने लग जाएगा। जो पीएफएमएस का लाइव स्टेटस में अभी रिजेक्ट 2 दिन पहले दिखाने लग गया था, तो यहाँ पर भी 2 दिन के बाद है वो 2 या 4 दिन के बाद जैसे अपडेट होगा, क्योंकि ये स्टेटस बाद में अपडेट होता है और जो पीएफएमएस वाला स्टेटस है वो पहले अपडेट हो जाता है। तो अब यहाँ पर भी 2 दिनों में रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इन किसान को क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इनका लैंड सीडिंग आधार डेमो ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है। पीएफएमएस बैंक में लिखा हुआ है कि आपका पहले से पीएम किसान योजना में लाभार्थी है जिसका आधार नंबर भी मौजूद है। तो हो सकता है कि इनकी ज़मीन पर किसी और ने पहले से आवेदन कर रखा हो, यानी अगर इनकी ज़मीन में कोई परिवार में ऐसे सदस्य है जिनके नाम भी ज़मीन है, इनके नाम भी ज़मीन है, यानी इनका जॉइंट ज़मीन में नाम है और उन्होंने परिवार में आवेदन कर रखा है, और हो सकता है कि इनकी डाटा कोई वहाँ पर मैच कर रही हो, इसी वजह से इनका ये प्रॉब्लम आया है। अब इनका सुधार यही होगा कि आप अपने ब्लॉक में जाएं और ब्लॉक में जो अधिकारी बैठते हैं वो इनको सजेशन देंगे, उन्हीं के हिसाब से काम करना होगा, क्योंकि इनका अब ऑनलाइन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑनलाइन जो काम होना था उसमें यहाँ पर डायरेक्ट इनका डाटा मैच कर रहा है, लाभार्थी का प्रकार और जो आधार की डाटा वो पहले से मैच कर रही है। तो हो सकता है कि इनका ये फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल इनको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका भी इस तरह से दिखा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको भी पैसा नहीं मिलेगा। अब इसके लिए आपको सुधार करवाना होगा। अब सुधार करवाने के लिए आप अपने ब्लॉक में जाएं, ब्लॉक के जो अधिकारी बैठते हैं पीएम किसान योजना के, उन्हें आप ऑफलाइन माध्यम से दस्तावेज दें और उन्हें बताएं कि मेरा कोई पहले डाटा उपलब्ध नहीं है, मैं सही किसान हूं। तो आपको वो बताएंगे, दस्तावेज देंगे, तो वो ऑफलाइन माध्यम से आपका वेरिफिकेशन कर देंगे, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद वो ऑनलाइन डाटा अपडेट करेंगे। इसी प्रकार करवा सकते हैं। बाकी अगर आपका इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपका ऑनलाइन सुधार बिल्कुल नहीं होगा, आपका डाटा रिजेक्ट हो चुका है। अगर आपका पीएफएमएस वाला स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए गूगल में जाकर सर्च करना है पीएम किसान पीएफएमएस स्टेटस माही इन्फो। जैसे आप माही इन्फो सर्च करोगे तो ऊपर आपको पीएम किसान पीएफएमएस स्टेटस वाला लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी किसान भाई स्टेटस तय कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये लाइव स्टेटस होगा ये तुरंत अपडेट हो जाता है और बेनिफिशियरी स्टेटस कभी कभार महीने भी अपडेट नहीं होता है। ये जानकारी थी। अगर आपको जानकारी से लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। धन्यवाद।